आला पंजाब से तख्ते लाहौर छीन लें या मोहलत दे दें। गवर्नर हाउस में नून लीगी रहनुमाओं के हतमी फैसले के लिए सुलह मशवरे। बाज नून लीगी रहनुमाओं की वज़ीर आला को फौरी डी नोटिफाई करने की तजवीज़। शहबाज शरीफ बाहर, इलेक्शन हफ्ते को होने चाहिए, चंद मतवालों की तजवीज़। इजलास में वज़ीर आला का इंतखाब दोबारा कराने की भी तजवीज़। बड़े एक्शन से पहले कड़े पहरे। गवर्नर हाउस के बाहर सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात। रेंजर्स ने चाको चौबंद सिक्योरिटी संभाल ली। एफसी के दस्ते भी मौजूद, खारदार तारें भी लगा दी गई। शहर भर में भी सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात। गवर्नर के कल 4 बजे के अजलास, तलब करदा अजलास के ना होने या उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेने की बुनियाद पे चौधरी परवेज अलाई साहब जो है वो आईनी तौर पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं है। बाकी जो एक ऑर्डर जारी करना है गवर्नर ने, वो एक फॉर्मेलिटी है। वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट ना लेने पर आईनी तौर पर वज़ीर आला नहीं रहे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का लाहौर में ऐलान। गवर्नर पंजाब से आज ही परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का मुतालिबा। गवर्नर राज का भी फिर इंदिया दे दिया। बोले आईनी तकाजे पर अमल दरामद को रोका जाएगा तो गवर्नर वफाक को खत लिख सकते हैं। सदर मुमलिकत के महदूद इख्तियारात पर भी तंज। असम्बली की तहलील, हमारा आईनी हक, इदारे अपनी हुदूद में रहें। कप्तान की सियासी खरीफों की वार्निंग, कहते हैं कि इदारे अपनी हुदूद में रहें, वकिला से गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने की हिदायत करने का इकदाम गैर कानूनी। असम्बली तहलील और गवर्नर के इकदाम के हवाले से अदालती फैसला बिल्कुल वाज़े। वकिला की ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने एतमाद का वोट क्यों नहीं लिया? फवाद चौधरी ने सच बता दिया। कहते हैं 5 MPs उम्रे पर हैं, एक बेटे की बीमारी के लिए बाहर। रहनुमा PTI ने नंबर गेम पूरी होने तक मोहलत भी मांग ली। कहा कहां का गवर्नर राज, परवेज इलाही ही वज़ीर आला रहेंगे। सब इलेक्शन से फरार के बहाने रातों रात कैसे ख्याल आ गया कि वज़ीर आला के पास अक्सरियत नहीं रही? असद उमर ने इत्तेहादी हुकूमत पर सवाल उठा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आला परवेज इलाही बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ खड़ा हूं। क्या इस्लामाबाद की आबादी अचानक बढ़ गई? वफाक से सवाल। सियासी पंडित के सियासी बहरान के साए बढ़ने का दावा। कहते हैं मुआशी बहरान के साथ सियासी बहरान मजीद गहरा हो गया। असम्बलियां छोड़ना हक है, बिलावल का न्यूयॉर्क में बयान। मुल्क में नई जंग का आगाज होगा। स्टॉक मार्केट में मंदी, डॉलर महंगा, महंगाई 20% से ज्यादा हो चुकी। ऑयल, बिल और दवाइयों के पैसे नहीं, कैसे चलेगा पाकिस्तान? इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का 2 टोक ऐलान। कहते हैं इलेक्शंस कबल अज वक्त नहीं होंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम है। साबिक वज़ीर आज़म को गैर आईनी तरीके से नहीं बल्कि जमहूरी रास्ता अख्तियार करके हटाया। वाशिंगटन में गुफ्तगू। पंजाब के मामले को लेकर मुल्क में कशीदा सियासी सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का टेलीफोनिक राबता हुआ। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब में डेडलॉक पर मुतबादल ऑप्शन इख्तियार करने पर भी बातचीत। पंजाब में सियासी रसाकशी, कप्तान आज फिर बैठक लगाएंगे। तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी इजलास आज होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सियासी मामलात पर साथियों से सलाह मशवरे करेंगे। कप्तान के खिलाड़ी तख्ते लाहौर में फिर दमादम मस्त कलंदर करेंगे। PTI का आज गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज का ऐलान। कारकुनों से लाहौर पहुंचने की अपील कर दी। पंजाब में इक़्तिदार की रसाकशी, वज़ीर आला पंजाब की बैठक पर बैठक। सूबाई काबीना का इजलास बुला लिया। गुज़श्ता रोज काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी की बैठक लगाई। सबरकान का परवेज इलाही पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। तमाम फैसलों का इख्तियार भी उन्हीं को सौंप दिया। फोर्स को एक ही पैगाम है कि कानून और आइन के मुताबिक काम करें। पंजाब के नए IG आमिर जुल्फिकार का ओहदे का चार्ज संभालते ही ऐलान।
कहा अफसरान के साथ बैठकर मसाइल का जायजा लूंगा, सियासी दबाव के हवाले से वक्त बताएगा। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शंस के कानून में तरमीम कौमी असम्बली से मंजूर कराने का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर हमला केस मरकजी मुलजिम नवीद का 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम को GIT ने आज चौथी बार इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया था। मुलजिम को आइंदा 3 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। FIA ने साइफर केस की तहकीकात में साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिख दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पार्टी फंड्स की इलेक्शन कमीशन से जल्द तहकीकात कराने की दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन से सियासी जमातों की स्क्रूटनी की रिपोर्ट तलब। फरीकैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन से पहले यूनियन काउंसिल्स बढ़ाने का मामला। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तमाम दरखास्तों को यकजा करके सुनवाई का फैसला। क्या ऑर्डर जारी किया है आपने? चीफ जस्टिस का DG इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार। अदालत कानून साजी को नहीं रोक सकती, काबीना को कानून साजी से कैसे रोक सकते? मसला है भी तो उम्मीद है हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मिलकर हल निकालेंगे। इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कोरम और इक़दामात की कानूनी हैसियत का मामला। जवाब जमा न कराने पर अदालत का सिंध हुकूमत पर इजहार बरहमी। लार्जर बेंच की तश्कील के लिए MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त की चीफ सेक्रेटरी से 19 जनवरी तक जवाब तलब। सियासी जमातों के अकाउंट्स जांच पड़ताल का मामला। PTI के आमिर महमूद कियानी की दरख्वास्त पर केस की समाअत। जवाब दे को आखिरी मोहलत। ANP और BNP की जानिब से ताहाल जवाब नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन का इस्तफसार। वज़ीर आज़म की दामाद को जमानत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हारून यूसुफ की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने हारून यूसुफ की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम हारून को 14 रोज में मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने नैब को पेश होने तक पिटीशनर को गिरफ्तारी से रोक दिया। आजम सवाती की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी। बादिउल नजर में आजम सवाती ने जमानत पर रिहाई के बावजूद इसी जुर्म का irतकाब दोबारा किया। अदालत आजम सवाती को जमानत पर रिहा करने के लिए कायल नहीं। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के रिमांड। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में शहबाज गिल के खिलाफ दर्ज मुकदमा खत्म करने का हुक्म। इसी तरह के मुकदमात कानून की खिलाफ वर्जी और मजाक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एक ही वाक़े के 2 मुकदमात नहीं हो सकते। अदालत के रिमांड। सिंध के साबिक DG पार्थ लियाकत कायम खानी को करप्शन मुकदमे में रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आमदन से ज्यादा साजात नैब रेफरेंस पर समाअत। अदालत ने लियाकत कायम खानी के खिलाफ रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने भी जमानत मांग ली। एहतसाब अदालत में आमदन से ज्यादा असासा जात रेफरेंस। आगा सिराज दुरानी ने जमानत की दरख्वास्त दाखिल कर दी। वक्त की कमी के बायस अदालत ने 24 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन का जुल्म सितम की बुनियाद पर निकाह तहलील करने का दावा दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने खवातीन को खावंद के जुल्म सितम और नारवा सलूक की बिना पर निकाह के तहलील की इजाजत की तौसीक कर दी। तहरीरी फैसला जारी। दानिया शाह को जमानत मिलेगी या नहीं? कराची की मकामी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। मरहूम आमिर लियाकत की नाजिबा वीडियोस लीक करने का मुकदमा।
वीडियो कब कहां बनाई गई पता नहीं चला, हमें रिमांड नहीं दिया गया था। एफआईए का मौक़िफ़, आपको 3 दिन का रिमांड तो दिया गया था, आप जेल में जाकर भी तफ्तीश कर सकते थे। अदालत का इस्तफसार। इसी किस्म की सूरत हाल का हमें 2013 में सामना था, जब हुकूमत में हम आए थे। 16-18 घंटे मुल्क में बिजली नहीं होती थी, हर रोज़ एक खुदकुश बम्बार फटता था, और इसी तरह पाकिस्तान में कोई सरमायाकार आने के लिए तैयार नहीं था। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने नून लीग की 2013 की हुकूमत की तारीफों के पुल बांध दिए। अपने दौरे इक़्तिदार में लोड शेडिंग के खात्मे का दावा। कहा, जब इक़्तिदार संभाला 18 घंटे की बिजली बंदिश थी। 4 सालों में 11,000 मेगावाट बिजली पैदा की। सी पैक के आगाज का क्रेडिट भी ले गए। हुक्मरानों पर इक़्तिदार की खींचातानी, अवाम पर बिजली बंद कर गिरने लगी गिरानी। पेशावर में आटा फिर महंगा, 20 किलो आटे का थैला 2,350 तक मिलने लगा। सरकारी आटा भी नायाब, एक थैले के हुसूल के लिए घंटों की खवारी। आटा महंगा क्यों किया? वजीर बराए खुराक सिंध मुकेश कुमार चावला का हैदराबाद में महंगे दामों आटे की फरोख्त का नोटिस। खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सेक्रेटरी खुराक को मामले की इंक्वायरी की हिदायत। पंजाब में स्मोक का तालीम पर वार। बढ़ते स्मोक की वजह से सूबे भर के स्कूल जुम्मे और हफ्ते के रोज बंद रहेंगे। 24 दिसंबर से सरमा की छुट्टियां भी शुरू हो जाएंगी। अब स्कूल 2 जनवरी को ही खुलेंगे। दिसंबर भीगने को तैयार। शहरे इक़्तिदार में मौसम अबर आलूद। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर दर आई। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, बारिशों और बर्फबारी का भी इम्कान। वज़ीर आज़म की सैलाब मुतासिरीन का मुश्किल घड़ी में साथ देने की हिदायत। कहते हैं कि कल सिंध के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया। लाखों मासूम बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन सख्त सर्दी और बेसरो सामानी की सजा काट रहे हैं। बेहंगम अमारात का जंगल, बढ़ती आबादी, कारखानों और गाड़ियों का धुआं और गंदगी। रोशनियों का शहर आलूदगी में डूब गया। कराची दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में शामिल। आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शहर कायद का 3रा नंबर। हमारा यही ख्याल था कि इमरान खान साहब की विजन जो है वो शायद बेहतरी क्रिएट करेगी, इसलिए मैं रास्ते में खड़ा नहीं होना चाहता था। मैं चाहता तो मैं बैठ जाता, लड़ाई करता, अदालतों में जाता या सिफारिशें कराता, क्योंकि इस मुल्क में होता रहा। तो मैंने कहा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इज्जत के साथ घर चले जाएं, उनको मौका दिया जाए। अब उनको 4 साल का मौका मिला, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नए चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी का 3 माह में क्रिकेट में बेहतरी लाने का ऐलान। चेयरमैन तैनाती के बाद पहली मीडिया टॉक। बोले, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा बहुत अहम है, हमने डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करना है।